जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है हिंदी निबंध जो कि भारतेंद्र हरीशचंद्र जी द्वारा रचित है उसको अच्छे से समझेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आए तो वह हमसे छूटे ना। यह जो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, यह लेखक हरीशचंद्र के प्रसिद्ध भाषण से लिया गया है। भारतेंद्र हरीशचंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक थे और सुधी पत्रकार भी थे। कवि, नाटककार, निबंधकार, आलोचक आदि सभी रूपों में प्रसिद्ध थे। अपने थोड़े ही जीवन में इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि उनका युग भारतेंद्र युग के नाम से पुकारा जाने लगा। अर्थात इन्होंने छोटे से समय में इतना ज़्यादा कार्य कर दिया कि उनका समय जो है उस जिस समय पर वह थे उस युग को ही भारतेंद्र युग, उनके नाम के युग के नाम से जाना लगा। वास्तव में वे हिंदी साहित्य गगन के इंदु हैं। भारतेंद्र हरीशचंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे वह गिरधर दास के नाम से काव्य रचना करते थे। अल्पावस्था में ही वे माता पिता के प्यार से वंचित हो गए। सर्वप्रथम हमें भारतेंद्र हरीशचंद्र जी के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे भारतेंद्र हरीशचंद्र अर्थात सभी जो हमारे पाठ्य पुस्तक में सिलेबस लगी हुई है उसके लेखकों के बारे में भी सीधे हमसे प्रश्न पूछ लेता है। वह छोटी सी अवस्था में घर का सारा बोझ उन पर आ पड़ा था। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगला, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया था। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बन्नो देवी से विवाह के बाद 15 वर्ष की अवस्था में सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी की यात्रा की। तभी उनकी इच्छा विधिवत साहित्य सृजन की ओर हुई थी। जब उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की 15 वर्ष की अवस्था में, तब उनका विधिवत साहित्य सृजन की ओर मन लग गया था। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उसके पश्चात बनारस में कॉलेज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त अनेक सभा संस्थाओं का श्री गणेश भी उन्होंने किया। हिंदी साहित्य की सेवा तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने धन जुटाया और दीन दुखियों की सहायता की। उनकी दानशीलता के कारण छोटे भाई ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया। वो इतने दानशील थे कि उनके छोटे भाई जो थे वह सोचते थे कि यह सारा कुछ सब कुछ दान ही कर देंगे। इसलिए उनके छोटे भाई ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, जिससे भारतेंद्र के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे ऋणी हो गए। सन 1885 ईस्वी में के अल्पायु में ही उनकी 35 वर्ष की अल्पायु में स्वर्गवासी अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इतनी अल्पायु में ही उन्होंने 175 ग्रंथों की रचना की थी। 35 वर्ष जिए थे लेकिन उन्होंने 175 ग्रंथों की रचना की। साथ ही साथ बहुत से नाटक, पत्र एवं निबंध की भी रचनाएं की। अब हम आपको इनके कुछ प्रसिद्ध कृतियां या काव्य कृतियों के बारे में बताएंगे, जो कि सीधे सीधे आपसे प्रश्न में पूछ लेगा, कृतियों का नाम दे देगा, या फिर पूछ लेगा भारतेंद्र हरीशचंद्र जी की कुछ कृतियों के नाम बताइए, या फिर पूछ लेगा उस कृतियों को नाम दे देगा या किसी अन्य लोगों के नाम दे देता है और लेखक का नाम पूछ लेता है। इसलिए हमें उनके कृतियों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं प्रेम माधुरी, जो कि बार बार में पूछी जाती है एग्जाम में, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, बंदर सभा एवं बकरी बिलाप। अब हम उनके नाटक के बारे में जान लेंगे। उनका नाटक है कि वैदी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी। और उपन्यास उन्होंने लिखे थे पूर्ण प्रकाश तथा चंद्रप्रभा। अब हम जानेंगे उनके निबंध का सारांश, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक सिलेबस में लगा हुआ है। क्या है वह? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, अर्थात कैसे हो सकती है, इस चीज़ के बारे में इस निबंध में भारतेंद्र हरीशचंद्र जी ने बताया है। इसमें भारतेंद्र ने भारतीयों एवं ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग है। उन्होंने जो लिखा है, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि ब्रिटिश शासन की मनमानी पर उन्होंने व्यंग किया है, तो कहीं वहीं दूसरी तरफ उनके परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी व्यक्त किया है। तो वहीं भारतीयों के आलसीपन का भी उल्लेख किया है। भारत के जो लोग हैं उनके आलसीपन का भी इस
निबंध में उन्होंने उल्लेख किया है। भारतेंद्र ने भारतीयों को रेलगाड़ी के समान भी कहा है, जो बिना इंजन के कुछ नहीं कर सकती। अर्थात उनका मानना है कि भारत के जो लोग हैं, जन नागरिक हैं, वह एक डिब्बे के समान है, ट्रेन के डिब्बे के समान है। जब तक कोई इंजन बनकर उनका मार्गदर्शन नहीं करेगा तो वह चल नहीं पाएंगे। भारतेंद्र ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात कही है तथा भारतीय समाज के रूढ़िवादी और गलत जीवन शैली पर भी तीखा प्रहार किया है। उनका कहना है कि जब कहीं भारत बाहर देशों में, जो कि उन्नति कर रहे देश हैं, वहाँ पर कोई भी अगर किसी गाड़ी का ड्राइवर होता है और जब मालिक ड्राइवर के काम से मुफ्ती दे देता है और वह कहीं जाता है मिलने, फिर चला जाता है अंदर, तो जो ड्राइवर होते हैं उन्नतिशील देशों में वह अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, जिनको उन्नति का ज्ञान होता है। लेकिन हमारे भारत देश में तो उस समय वह गप सड़ाका करते हैं, अर्थात मनोरंजन करते हैं, लेकिन उन्नति के बारे में नहीं सोचते हैं। यही भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का कहना है कि समय के अपव्यय की कमियों को दूर करने की बात यहाँ पर कही गई है। लेखक ने भारतीयों को देश का हितैषी बनकर मेहनत और परिश्रम करके देश की उन्नति में आगे बढ़कर कार्य करने को भी कहा है। उन्होंने कहा है कि लोग, जो भारत के लोग हैं, उनका देश का हितैषी बनना चाहिए, देश के प्रति उनका प्रेम जागृत होना चाहिए और मेहनत और परिश्रम करके देश को उन्नति की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब सामने आकर मेहनत करके, परिश्रम करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। देश के साथ साथ स्वयं आगे बढ़ेंगे। जब देश आगे बढ़ेगा तो हम भी उन्नति करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़ता रहे। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को देश की उन्नति में अनिवार्य माना गया है। भारतेंद्र ने मेहनत करके आगे बढ़ने को कहा है, क्योंकि जो मेहनत नहीं करेगा वह इस जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगा। अर्थात जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने यहाँ यह भी व्यक्त किया है कि लोगों के पास क्षमता, शक्ति तो होती है, लेकिन आलसीपन के कारण वह कार्य नहीं करते हैं। वह उनको बोलते हैं कि उनको उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है। जैसे कि का चुप साध रहा बलवाना कहने से हनुमान जी को अपना बल याद आ जाता है, उसी प्रकार लोगों को उनकी शक्तियों का अनुभव, एहसास कराना पड़ता है, तभी वह आगे जाकर कार्य करते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं, उसके बाद लाख कोशिश कर लें, अगर जिस समय उनको समय मिलता है, सही समय पर अगर सही कार्य न कर लें तो उसके बाद लाख कोशिश कर लें, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देश की गरीबी को लेकर भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। देश में गरीबी बुरी तरीके से छाई हुई है। गरीबी में सब हास है, जो लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देती है। गरीब लोग अपनी इज्जत को भी नहीं बचा पाते हैं। इनको तो ये कब उन्नति के बारे में सोच पाएंगे, जब गरीब लोग अपनी इज्जत, अपने घर के लोगों को खाने पिलाने के बीच में ही परेशान रहते हैं। देश की उन्नति के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही कहाँ बचता है। पहले के जो राजा थे, प्रजा की समस्याओं को हल करने के स्थान पर पूजा पाठ, खाने पीने तथा बेकार की बातें करने और छुट्टियां मनाने में समय नष्ट कर देते थे। अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते थे तथा प्रजा की सुखी नहीं रखते थे। पहले ज़माने के राजा के बारे में भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि पहले के जो राजा थे वो प्रजा की समस्याओं को हल करने के स्थान पर पूजा पाठ करवाते थे, खाने पीने तथा अन्य तांत्रिक सुविधाओं का करने के लिए मजबूर करते थे, जिससे उनका विश्वास था। लेकिन ऐसा करने से देश की उन्नति, राज्य की उन्नति नहीं हो सकती। बस अपनी ही धुन में वह रहते थे और ब्रिटिश मेहनत करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके उन्नति के शिखर पर चढ़ रहे थे। कई लोग धर्म की आड़ लेकर देश को खोखला कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों में कई बातें लिखी गई हैं जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों के खिलाफ हैं, जैसे जहाज का सफ़र, बाल विवाह, विधवा विवाह, कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि। इनका संशोधन होना चाहिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का कहना है कि जो पहले बाल विवाह होता है,
विधवा विवाह होता था, कुलीन प्रथा, बहुविवाह, मतलब बहुविवाह का अर्थ है कि एक से अधिक विवाह, ये सब जो कुलीन प्रथाएं थीं धर्मशास्त्र के खिलाफ थी, इनका संशोधन होना चाहिए। समय और देश के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है अधिक संशोधन की मांग बहुत ही आवश्यक है। भारतेंद्र जी ने हिंदू मुसलमानों के झगड़े पर भी व्यंग किया है। उन्होंने कहा है कि एक देश में रहकर एक दूसरे की बुराई छोड़ दो और एक दूसरे को दुख पहुँचाए बिना दोस्त बनकर एक दूसरे का साथ देते हुए देश की उन्नति में साथ दो। उन्होंने कहा है कि यह जो धर्मशास्त्र के खिलाफ होकर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं, यह नहीं करना चाहिए। लोगों को साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को दुख को समझना चाहिए, जिससे एक दूसरे के दुख में वह काम आ सकें और एक दूसरे के दुख में काम आते हुए देश की उन्नति के बारे में भी सोचें। अगर वह आपस में ही लड़ते रहेंगे तो देश की उन्नति के बारे में कब सोचेंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का ऐसा कहना है। हिंदुओं को भी तंत्र मंत्र से दूर रहने को कहा है तथा मुसलमानों का पुरानी बादशाहत छोड़कर बच्चों की अच्छी शिक्षा देने को एवं लड़कियों के उच्च भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार को सीखने में बारे में कहा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कि हिंदुओं को तंत्र मंत्र से दूर रहना चाहिए और मुसलमानों को बादशाहत छोड़कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। स्त्रियों मतलब बालिकाओं को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे देश उन्नत होगा, ना कि बादशाहत को लेकर वह अपने बच्चों को न पढ़ाएं तो देश उन्नत नहीं होगा। लोग को जाति पात, रंग भेद, ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना को त्याग कर प्रेम से रहने की सीख दी है। लोगों को जाति पात से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। रंग भेदभाव, ऊंच नीच, छोटे बड़े दोनों में समानता होनी चाहिए। छोटे लोगों को नीचा दिखाकर कभी भी देश उन्नत नहीं कर सकता है तथा एक दूसरे की सहायता करने को कहा है। भारतेंद्र जी आगे कहते हैं कि हमें विलायती चीज़ों को त्याग कर अपनी स्वदेशी हाथ में बनी चीज़ें का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपनी स्वदेशी अपने देश में बनी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो हमारा देश अधिक उन्नत होगा। ऐसा क्यों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति, हमारी जो मूलधन है, हमारा जो रुपया है हमारे देश में ही रह जाएगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अगर हम विदेशी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, विलायती चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हमारी नहीं विलायत की, विदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने यह भी सलाह दी है भारत की देश की उन्नति के लिए कि विलायती चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अपने देश की उन्नति के लिए जो कार्य पसंद हो वही करो। विदेशी वस्तु तथा भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश की भाषा की उन्नति करो। हमें अपने देश की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसका प्रयोग अधिक करना चाहिए। विदेशी भाषा जैसे कि अंग्रेजी, इन भाषाओं का उपयोग कम कर देना चाहिए। अगर हम अपने भाषा, अपने देश की उन्नति करेंगे तो हमारा देश उन्नत होगा। मतलब हम अपनी भाषा का अधिक प्रयोग करें, विदेशी भाषा का प्रयोग कम करें। परिश्रम से आगे बढ़ो, देश की उन्नति में अपना योगदान दो। लोग परिश्रम करते हैं अपने स्वयं के लिए। परिश्रम दिन भर ऑफिस में जाते हैं और कार्य करते हैं, घर आकर फिर सो जाते हैं। उनके पास गैरों की मिलने की फुर्सत कहाँ है? किसी प्रसिद्ध लोग ने कहा है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। अर्थात न तुम खाली हो न हम खाली हैं तो कैसे मिलना होगा। एक दूसरे के लिए समय निकालना भी बहुत ही आवश्यक है। इससे देश सबसे आगे हो। आलस त्याग कर मेहनत करो। भारतेंद्र जी ने देश की उन्नति के लिए सबको जगाने का प्रयास इस निबंध के मंच से किया है। उन्होंने यह जो निबंध लिखा है इससे यही शिक्षा देने का प्रयास किया है कि देश की उन्नति के लिए आलस को त्याग कर मेहनत करके देश को उन्नति के तरफ अग्रसर करने में हमारा पूर्ण प्रयास होना चाहिए। यह था हमारा हिंदी निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है का संपूर्ण सारांश। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको यह निबंध ऐसा समझ में आ जाएगा कि कोई भी प्रश्न अगर आता है इस निबंध से तो आपका छूटेगा नहीं।
धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।